आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस खबर की जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। और ये गिरफ्तारी और भी ज्यादा नाटकीय इसलिए हो गई क्योंकि ईडी ने ये कार्रवाई ठीक उसी दिन की जिस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन था। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, चैतन्य बघेल को क्यों गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया तो उनकी पहली रात सलाखों के पीछे कैसे गुजरी होगी, और सबसे जरूरी सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, जब ईडी किसी आरोपी को रिमांड पर लेती है तो वो करती क्या है। एक एक करके हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं। तारीख थी 18 जुलाई 2025 सुबह के करीब 6:30 बजे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक टीम पहुंचती है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात था। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ घंटों की तलाशी और पूछताछ के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि हमने बताया, इस दिन चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था, जिसने इस कार्रवाई को एक भावनात्मक और राजनीतिक रंग दे दिया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर बाहर आई, बघेल निवास के बाहर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा लग गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों ने ईडी की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच ईडी की टीम चैतन्य को लेकर रायपुर निकल गई। रायपुर में चैतन्य को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर भी गहमा-गहमी का माहौल था। खुद भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई बड़े नेता अदालत पहुंचे। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की। आखिरकार अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर यानी 22 जुलाई तक के लिए जांच एजेंसी को सौंप दिया। अब सवाल उठता है कि गिरफ्तारी और कोर्ट की पेशी के बाद जब चैतन्य बघेल को ईडी के दफ्तर ले जाया गया तो उनकी पहली रात कैसे कटी होगी। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जांच एजेंसी की हिरासत में पहली रात मानसिक रूप से बहुत भारी होती है। सूत्रों और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में आरोपी को एक कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। चैतन्य बघेल को भी रायपुर स्थित ईडी के दफ्तर में ही रखा गया। ऐसी स्थिति में रात भर ठीक से सो पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दिमाग में हजार तरह के सवाल घूमते हैं। आगे क्या होगा, केस का नतीजा क्या निकलेगा और परिवार का क्या होगा। अक्सर ईडी की टीमें समय का पूरा इस्तेमाल करती हैं और शुरुआती घंटों में ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए देर रात तक पूछताछ का सिलसिला जारी रख सकती है। हर पल निगरानी में बीतता है। सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। परिवार वालों या वकीलों से मिलना भी नियमों के तहत एक सीमित समय के लिए ही संभव होता है। ऊपर से जब मामला इतना हाई प्रोफाइल हो, मीडिया की लगातार नजर हो और बाहर राजनीतिक घमासान मचा हो, तो आरोपी पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चैतन्य बघेल की ईडी हिरासत में पहली रात भारी तनाव, चिंता और अनिश्चितता के बीच गुजरी होगी। सबसे बड़ा सवाल, रिमांड में ईडी करती क्या है। चलिए अब वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हम और आप अक्सर खबरों में ईडी रिमांड शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। इन कुछ दिनों की हिरासत में ईडी आखिर करती क्या है, आइए इसे 5 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, पूछताछ का बवंडर। रिमांड का सबसे पहला और सबसे अहम मकसद होता है पूछताछ। ईडी के अधिकारी आरोपी से केस से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल पूछते हैं। ये पूछताछ बहुत विस्तृत होती है। पैसा कहां से आया, किसे दिया गया, किस किस के जरिए पहुंचाया गया, इस कथित घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ईडी आरोपी को उसके सामने मिले सबूत, दस्तावेज और गवाहों के बयान दिखाकर सवाल करती है ताकि आरोपी झूठ न बोल सके। ये पूछताछ कई सेशन में अलग अलग अधिकारियों द्वारा की जा सकती है ताकि आरोपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और सच उगलवाया जा सके। स्टेप नंबर 2, कागजों और डिजिटल सबूतों का जाल। ईडी हवा में बातें नहीं करती, वो सबूतों पर काम करती है। रिमांड के दौरान ईडी आरोपी की मौजूदगी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच करती है। इसमें बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी के कागजात, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, निवेश के दस्तावेज, सब कुछ शामिल होता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ा खजाना मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर में छिपा होता है। ईडी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से जब्त किए गए गैजेट से डाटा निकालती है। इसमें डिलीट किए गए ईमेल, व्हाट्सएप चैट
और कॉल रिकॉर्ड्स को भी रिकवर किया जा सकता है। रिमांड के दौरान आरोपी से इन डिजिटल सबूतों के बारे में सीधे सवाल किए जाते हैं। स्टेप नंबर 3, संपत्ति पर शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का मुख्य काम अपराध की कमाई का पता लगाना होता है। पूछताछ में जैसे ही किसी अवैध संपत्ति की जानकारी मिलती है, ईडी उसे पीएमएलए कानून के तहत अस्थायी रूप से कुर्क यानी अटैच कर सकती है। इसमें बैंक अकाउंट फ्रीज करना, जमीन जायदाद, गाड़ियां और कीमती सामान को अटैच करना शामिल है। इसका मकसद ये होता है कि आरोपी जांच के दौरान उस संपत्ति को बेच या किसी और के नाम पर ट्रांसफर न कर सके। स्टेप नंबर 4, गवाहों और अन्य किरदारों से सामना। ईडी सिर्फ मुख्य आरोपी से ही पूछताछ नहीं करती। केस से जुड़े गवाहों, कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों या जिन जिन लोगों का नाम पूछताछ में सामने आता है, उन्हें भी समन भेजकर बुलाया जाता है। कई बार ईडी मुख्य आरोपी को गवाहों के सामने बिठाकर भी पूछताछ करती है, ताकि बयानों में विरोधाभास को पकड़ा जा सके और सच सामने लाया जा सके। स्टेप नंबर 5, अदालत में रिपोर्टिंग और आगे की कार्रवाई। रिमांड की अवधि जैसे इस केस में 5 दिन है, पूरी होने पर ईडी को आरोपी को वापस कोर्ट में पेश करना होता है। ईडी अदालत को एक सील बंद लिफाफे में बताती है कि इन 5 दिनों की पूछताछ में उन्हें क्या क्या मिला। अगर ईडी को लगता है कि पूछताछ अभी अधूरी है और कुछ और अहम सुराग मिल सकते हैं, तो वो कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील कर सकती है। अगर कोर्ट रिमांड नहीं बढ़ाती तो आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। और जब ईडी को लगता है कि उसके पास केस को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं, तो वो अदालत में आरोप पत्र, जिसे ईडी की भाषा में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहते हैं, दाखिल करती है। यहीं से कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चैतन्य बघेल की ये 5 दिन की ईडी रिमांड कितनी महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों में ईडी उनसे शराब घोटाले, महादेव ऐप के कथित मनी ट्रेल और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। ये न केवल चैतन्य बघेल के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ईडी इन 5 दिनों में कोई बड़ा खुलासा कर पाएगी? इस गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।